आज से हम लोग अपना सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने अपनी फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में परमाणु को पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई बताया था, या फिर यूं कहें कि उनके अनुसार जो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है वह होता है परमाणु। और उन्होंने बताया कि जो ये परमाणु होता है यह होता है एक अविभाज्य कण, अर्थात ये सबसे सूक्ष्म कण है पदार्थ का, तो इसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। लेकिन कुछ समय तक तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यूं ही चलता रहा, बट कुछ टाइम के बाद बहुत सारी खोज और प्रयोग या अनुसंधान कार्य हमारे वैज्ञानिकों ने किए, तो उन्होंने पाया कि जो पदार्थ होता है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों अर्थात परमाणुओं से मिलकर तो बनता है, लेकिन परमाणु के भी कुछ घटक होते हैं। परमाणु अविभाज्य नहीं कहा जा सकता। परमाणु के अंतर्गत भी कुछ अवपरमाणविक कण पाए जाते हैं। तो इनको हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में क्या एक प्रयोग किया है, एक एक्टिविटी की है। आप लोगों ने देखा होगा या आपके टीचर्स ने आपको करने के लिए बोला होगा कि आप एक कंघी लीजिए, उस कंघी को किसी सिल्क के कपड़े से या फिर अपने सूखे बालों पर रगड़िए और एक टैप या फिर नल के करीब ले जाइए जिसमें से पानी बह रहा हो। जब आप इस जो ये कंघी थी जिसको आपने सूखे बालों पर रगड़ा था उसे बहते हुए पानी के करीब लेकर जाते हैं तो वह पानी उस कंघी की ही दिशा में बहने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? शायद जब आपने इस कंघी को अपने सूखे बालों में या किसी सिल्क के कपड़े से रगड़ा हो तो इस पर कुछ आवेश आ गए हों। ऐसे आवेश जो कि इस बहने वाले पानी पर जो आवेश हैं उनके विपरीत आवेश रहे होंगे, और जो विपरीत आवेश होंगे वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तभी तो पानी इस कंघी की दिशा में बहने लगा, है ना। उसी प्रकार से ये तो आपने बहुत बार अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लास में भी किया होगा। आपने एक स्केल लिया होगा या एक कंघी ली हो जिसको आपने फर से या फिर अपने सूखे बालों में रगड़ा हो और टेबल पे कुछ छोटे छोटे कागज के टुकड़े रख दिए हों। जब आप इस आवेशित कंघी को इन कागज के टुकड़ों के करीब लेकर जाते हैं तो ये कंघी पर या स्केल पर चिपक जाते हैं। तो ये भी आवेशों के ही कारण हो रहा है। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे कि दो समान आवेशित गुब्बारों को जब पास लाया जाता है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं, एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। वैसे ही अगर आप कांच की रॉड या ग्लास रॉड को सिल्क या फर से रगड़ते हैं तो उनमें भी विद्युत आवेशों की उत्पत्ति होती है। तो ये आवेश क्या हैं? ये परमाणु के ही तो घटक होंगे, क्योंकि परमाणु से मिलकर क्या बना है? पदार्थ बना है। और इस परमाणु के अंतर्गत ही ये कुछ आवेश पाए जा रहे होंगे जो कि धनात्मक या ऋणात्मक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। तो इन्हीं आवेशों के बारे में कि ये धनात्मक हैं, ऋणात्मक हैं, इन पर किस प्रकार से प्रयोग हुए और इन्हें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम मिला, ये हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि अवपरमाण्विक कण यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की खोज किस प्रकार हुई, इसके लिए विभिन्न प्रयोग क्या क्या हुए, और साथ ही साथ इनसे संबंधित जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए वे क्या क्या बोलते हैं या इन्होंने अपने मॉडल में क्या क्या प्रस्ताव रखे, ये हम लोग देखेंगे। हम लोग इसमें क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, प्लांक क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्वांटम संख्याओं के बारे में जानेंगे, दी ब्रोगली संबंध और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ किस प्रकार से किसी तत्व या परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का विन्यास व्यवस्थित किया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, ये हम लोग जानेंगे। और इसी में हम लोग ऑफ-बाउ सिद्धांत, पाउली का नियम, हुंड का नियम इत्यादि जानेंगे। तो आज आप लोग थोड़ा सा अपने जो प्रीवियस चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसका रिवीजन करिएगा और फिर हम लोग अगले लेक्चर से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अपना सेकंड चैप्टर का जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वह होगा इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई थी,
तो इसके लिए आपने पहले थोड़ा सा रिवीजन करते रहना है और जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसको अच्छे से समझते रहना है। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।